स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ये चैप्टर यहाँ से मैं आपको ओरली समझाने वाला हूँ, रीडिंग आपको खुद करनी होगी। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या था कि जो हमें डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने रखा था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर। वैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसके वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजन। राइट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या होता है? द वायरसेस और बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। मतलब क्या कि हमें बीमारियाँ होती है वो बैक्टीरिया या फिर वायरस के वजह से, इसको हमें कहा जाता है पैथोजन। उसके बाद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है कि अभी पैथोजन है ना, पैथोजन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे बॉडी को, अभी वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं अलग अलग तरह के मीडियम से। एयर से भी एंटर कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कोरोना वायरस वो एयर से एंटर कर सकता है। मतलब पैथोजन है वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं अलग अलग तरह के मीडियम से। एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, खाने से हो सकता है, या फिर एक ऐसे इंसान से हो सकता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। राइट, और यही बीमारियों को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब क्या है कि हम किसी के कांटेक्ट से किसी एक इंसान को कोई चीज़ के कांटेक्ट से उसको बीमारियां हो सकती है, उसे कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। राइट, अगर वो एयर ब्रीथ करता है, अगर वो इंसान अगर एयर ब्रीथ करता है, एयर के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो बीमार हो सकता है। या फिर वो खाना खा रहा है, वो खाना स्पॉइल है, ख़राब है, तो उसको बीमारी हो सकती है वो खाने से। अगर वो किसी हेल्दी अगर वो किसी किसी को अगर वो किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है जो ऑलरेडी बीमार है, तो हो सकता है वो इंसान से ये इंसान को बीमारियां हो सकती है। तो वो इंसान अलग अलग तरीके से बीमार पड़ सकता है। तो ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। मतलब ऐसी बीमारियां जो स्प्रेड होती है एयर से, वाटर से, या फिर हेल्दी पर्सन से, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे अलग अलग तरह की बीमारियों के यहाँ पे नाम दिए हुए, चिकन वायरस, ट्यूबरक्लोसिस, एक्सेट्रा। ये आप रीड कर लेना। उसके बाद में टेबल 2.1 में दिया हुआ है, टेबल 2.1 में दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस ये सारे डिजीज़ के नाम हैं। बाद में ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है। राइट, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मिलीसिस वायरस से होता है, और ये कैसे होता है, कौन से मीडियम से होता है? एयर से होता है। बाद में वाटर से दिया हुआ है, मस्कीटो से दिया हुआ है, एक्सेट्रा। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर दिया हुआ है। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब क्या है? आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो ये सारी बीमारियों से। ये आपको टेबल 2.1 रीड करना है आपको। ह्यूमन डिजीज़ के नाम दिए हुए, बीमारियों के नाम दिए हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो होता है उसका नाम दिया हुआ है, मोड मतलब मीडियम से नाम दिया हुआ है, मीडियम का नाम दिया हुआ है, और प्रिवेंटिव मेजर मतलब आपको क्या करना चाहिए ताकि हम बच पाए ये सारी बीमारियों से। तो आप ये रीड कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो हेपेटाइटिस बी का यहाँ पे दिया हुआ है जो वायरस से होता है, और वाटर उसका मीडियम है। मतलब अगर पानी के अंदर अगर पानी अगर गंदा होगा, अगर हो सकता है अगर पानी के अंदर ये वायरस बैठे, हेपेटाइटिस बी वायरस बैठे, तो उससे क्या हो सकता है? उससे बीमारी हो सकती है। राइट, तो उसको हम किस तरह से बच सकते हैं बीमारियों से? तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को बॉईल करना चाहिए, मतलब पानी को गर्म करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, तो हमें पानी को गर्म करके पीना चाहिए। उसके बाद मलेरिया का दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे कॉलेरा टाइफाइड का भी दिया हुआ है, ये आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अभी वैसे ह्यूमंस में वायरस, जैसे ह्यूमंस हम जैसे
ह्यूमंस को डिजीज़ होती है वैसे एनिमल्स को भी डिजीज़ हो सकती है अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से, वायरस से, राइट। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। एंथ्रेक्स क्या है? एक बीमारी का नाम है जो कि कैटल के लिए कैटल को होती है, कॉज बाई ए बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम से मतलब बैक्टीरिया से होती है। फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज बाय वायरस। और फूड और जो माउथ डिजीज़ है, जो कैटल को अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है, वो हो सकती है वायरस से हो सकती है, अलग अलग तरह के कॉजेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो कैटल मतलब वो काव बफेलो बीमार हो सकता है। बाद में डिजीज़ कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लांट की डिजीज़ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट के यहाँ पे डिजीज़ का नाम दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, मोड मतलब मीडियम का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। फिगर मतलब कैसा हो जाता है अगर अगर प्लांट को बीमारी होती है। तो पहला दिया हुआ है सेटरस कैंकर, जो बैक्टीरिया से होता है और एयर के थ्रू होता है ये। और किस तरह से प्लांट दिखाई देता है अगर उसको बीमारी हो गई तो। उसके बाद फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। अगर हम स्पॉइल फूड को खाएंगे, अगर ख़राब खाने को खाएंगे, तो उससे क्या हो सकती है? हमें बीमारियाँ हो सकती है। हमें बुखार आ सकता है, इलनेस हमारे बॉडी को फेस करना पड़ सकता है, या फिर इवन कुछ कंडीशन में तो वो इंसान की डेथ भी हो जाती है। फूड प्रिजर्वेशन में क्या दिया हुआ है? फूड प्रिजर्व अभी देखो, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि कोई इंसान बीमार पड़ सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहला था फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने देखा, बाद में प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और इसके अलावा किस तरह से वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है, इसके बारे में हमने देखा। बेसिकली हमने ये देखा कि स्प्रेड होके वो इंसान को किस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और बाद में हमने अलग से एक टॉपिक कवर किया फूड पॉइजनिंग के बारे में। अभी फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है, अभी जो फूड है हमें वो खाने को लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, राइट। उसी को कहा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। जैसा हम जानते हैं कि अगर एक ब्रेड को टुकड़े को राइट 5-6 दिन के लिए रखा जाए, बाहर रख दिया जाए, तो क्या होगा? वो फूड के अंदर वो फूड का कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। ये हमने पहले देखा था। और ये क्या होता है? स्पॉइलिंग होता है, फूड स्पॉइल हो गया। अभी फूड को स्पॉइल होने से, फूड को ख़राब होने से हम किस तरह से बचा सकते हैं? फूड का ख़राब होना, उसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर अभी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो ख़राब खाना है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अभी वायरस है, बैक्टीरिया है, जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो खाने को हम ख़राब होने से किस तरह से बचा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला केमिकल मेथड का मतलब क्या है? हम यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं वो खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। सेकंड दिया हुआ है कॉमन साल्ट, बाद में शुगर दिया हुआ है, ऑयल एंड विनेगर दिया है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे स्टोरेज एंड पैकिंग यहाँ पे दिया हुआ है। केमिकल में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, केमिकल मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है सोडियम बेंजोइड या फिर सोडियम मेटा बाइसल्फेट केमिकल का, जो कि इनकी मदद से हम खाने को बचा सकते हैं। कॉमन साल्ट हम सभी लोग जानते हैं। शुगर के बारे में भी हम जानते हैं कि शुगर डालने से खाने पे हम खाने को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ऑयल और विनेगर से भी हम जानते हैं कि अगर ऑयली फूड होता है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। बाद में हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, खाने को गर्म करना होता है। अगर आप दूध को वैसा ही रख दो तो बिगड़ जाएगा, अगर दूध को गर्म कर दो तो वो चलता है। बाद में पास्चराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मिल्क को हीट किया जाए, मिल्क को गर्म किया जाए 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए, तो क्या होता है कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, मतलब ग्रोथ होने नहीं देता है। और यही प्रोसेस को कहा जाता है पास्चराइजेशन। कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, दूध को गर्म करना ही होता है पास्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग का मतलब क्या है? फूड को एकदम टाइटली पैक कर दो ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर ना कर पाए। बहुत ईजी है फूड को बचाना। हम ये सारी चीज़ें हम सब लोग जानते हैं, राइट।
हमारी ये सारी चीज़ें हमारी मम्मियाँ जानती है कि किस तरह से हमें खाने को ख़राब होने से बचाना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अभी जो प्लांट है, राइट, जो यहाँ पे जो प्लांट दिया हुआ है, अभी प्लांट क्या नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं सकता है। अभी नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन पास होता है सॉइल के अंदर, उसके बाद रूट के अंदर नाइट्रोजन आता है। अभी अभी वो जो प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट है, अभी प्लांट के अंदर एक ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा गोल गोल वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है रूट नोड्यूल्स कहा जाता है इसको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। और रूट नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, और बाद में नाइट्रेट और नाइट्राइट्स एज ए फूड प्लांट ले सकता है। बस इतना ही यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है। ये पूरे जो पैराग्राफ है ना, ये पूरे जो पैराग्राफ यहाँ से लेके एंडिंग तक, नाइट्रोजन साइकिल तक, यही दिया हुआ है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं सकता है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, रूट नोड्यूल में जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, ताकि एज ए फूड ले पाए प्लांट। बाद में यहाँ पे साइकिल दी हुई है, ये किस तरह से चलता है ये आप रीड कर लेना, देख लेना, तो ठीक है। अभी रीडिंग आपको करनी होगी लेक्चर की, ये आपका होमवर्क होगा, और अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको PDF सेंड करूँगा।